नमस्कार दर्शकों, द खबर लीला में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट पर। किस तरीके से तैयारियां गाजियाबाद प्रशासन की हो रही है और क्या कुछ छठ पूजा को लेकर तैयारियां होनी चाहिए और किन किन चीज़ों से दूरी रखनी चाहिए और किस तरीके की व्यवस्था जो है वो गाजियाबाद प्रशासन कर रही है। मेरे पीछे का आप दृश्य देख सकते हो। फिलहाल ये हिंडन नदी की तस्वीरें हैं जो मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये हिंडन नदी जो है, इसमें कई महीनों से अभी पानी नहीं छोड़ा गया है, जिस कारण ये आपको ऐसी स्थिति दिख रही है कि बिल्कुल पानी जो है वो इसमें बिल्कुल नहीं है। हालांकि कुछ समय बाद, दीपावली के कुछ 2-4 दिन बाद ही, छठ पूजा से एक दिन पहले ही इसमें पानी छोड़ा जाएगा, जिसके बाद पानी का जो लेवल है वो दूषित पानी जो है वो थोड़ा साफ हो सकेगा। और उसके बाद तस्वीरें आपको गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट की है, जो जहां पर कई लाख लोग जो हैं यहाँ छठ पूजा के लिए आते हैं। आपको बता दें कि छठ पूजा हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे कठोर और सबसे कठिन व्रत होता है। और किस तरीके से इसमें पूजा होती है, कितने दिन का ये प्रोसेस होता है, इसके बारे में आपको मैं एक छोटे से तरीके से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। इस छठ पूजा में किस तरीके से छठ व्रती जो हैं वो पूजा करती हैं, हिंडन छठ घाट पे कब आते हैं और किस तरीके से इसको हम पूजा कर पाते हैं। सबसे पहले मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर ये शिवसरता जी हैं, जो जिनकी छठ व्रती जो हैं वो पूजा करती हैं और इसी से ही यहाँ पूजा, अर्घ और उसके बाद फिर पानी में खड़े होकर अर्घ दिया जाता है। आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा। यहाँ फिलहाल गाजियाबाद प्रशासन की पूरी तरीके से यहाँ स्वास्थ्य अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। फिलहाल साफ सफाई से लेकर के यहाँ पर बल्ली गाड़ी जा रही है, जिसके बाद ये एक दायरा बनाया गया है कि इसके आगे जाना सेफ नहीं है और इसके आगे जाते हैं तो कहीं ना कहीं पानी के प्रेशर से वो आगे बह सकते हैं या डूब सकते हैं, इसका खतरा बना रहता है। इसको लेकर गाजियाबाद पुलिस प्रशासन की बात करें तो यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर बनी रहती है। कैमरे, सीसीटीवी कैमरे की अगर बात करें तो यहाँ पर चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जाती है। साथ साथ आपको बताते चलें कि जब पानी का लेवल बढ़ जाता है तो पानी के लेवल बढ़ने के बाद यहाँ पर पानी का स्तर जो है वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ एनडीआरएफ की टीम जो है वो कोई डूब ना जाए या किसी तरीके का कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, उसको लेकर के पूरी तैयारियां जो हैं वो की जाती है। सबसे पहले छठ व्रत किस तरीके से किया जाता है और कितना परिश्रम होता है इसके अंदर, और ये सनातन धर्म का कितना बड़ा कठोर, एक तरह से बोलेंगे कि कठिन व्रत कहा जाता है, जो कि पहला ऐसा सनातन धर्म का ऐसा पूजा है जो कि उगते सूरज का तो सभी पूजा करते हैं, सभी देश सभी धर्म में पूजा करते हैं, मगर डूबते हुए सूरज की किस तरीके से आस्था के साथ पूजा की जाती है और अपने अपने आस्था के साथ लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और डूबते हुए सूरज की शाम के समय पूजा की जाती है। और उसके बाद अगले दिन जब सूर्य उदय होते हैं तब उनकी पूजा अर्चना कर ये छठ पूजा जो है समापन होता है। इसके बारे में थोड़ा खास बताएंगे कि छठ पूजा का पहला दिन क्या होता है। पहले दिन जो छठ व्रती होती हैं अपनी आस्था और अपनी मांगे मुरादे को लेकर पहले दिन नहा खा का ये फास्ट होता है, जिसके बाद पहले दिन जो है वो नहा धोवा के अपने आप को स्वच्छ करते हैं और उसके बाद शुद्ध होते हैं। गंगा जल का उसमें पानी डाला जाता है जिसमें कि वो शुद्ध हो सके और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से छठ पूजा के लिए तैयार हो जाए। वो सभी काम छोड़ करके जो दिल्ली एनसीआर में बिहार समाज और पूर्वांचल समाज के जो लोग होते हैं वो भी ज्यादा तादाद में बिहार, झारखंड और यूपी के तमाम बलिया, गाजीपुर जिले में वो पहुंचते हैं और अपने अपने घरों पर पहुंचने का प्रयास करते हैं। जो नहीं पहुंच पाते हैं, जो पूर्ण रूप से दिल्ली में स्थायी निवास करते हैं, वो यहाँ पर पूजा करते हैं और वो ज्यादा से ज्यादा लाखों की तादाद में यहाँ पहुंचते हैं। गाजियाबाद का सबसे बड़ा हिंडन छठ घाट ये माना जाता है और यहाँ पर कई लाख लोग जो है, श्रद्धालु जो है यहाँ पहुंचते हैं। और आपको बता दें, एक बार छठ पूजा की एक महत्वपूर्ण कहानी जो है वो बताने जा रहा हूं मैं आपको कि यहाँ पर जो श्रद्धा अपने दिलों में लेके चलते हैं, मुरादें जो हैं वो पूरी नहीं हो पाती, तो कहीं ना कहीं वो छठ व्रती की तरफ एक बार जरूर ध्यान देना चाहिए कि अगर उनकी कोई जिसकी औलाद नहीं है तो वो अपनी संतान के लिए व्रत रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरी होती है। और उसके कारण यहाँ पर छठ पूजा का एक बड़ा जो आस्था है वो लोगों में दिखाई देती है। और यहाँ पर गाजियाबाद प्रशासन धीरे धीरे पहुंच रहा है और व्यवस्था में लग गया है और आज से कुछ दिनों बाद ही यहाँ छठ पूजा का ये कार्यक्रम किया जाएगा। छठ पूजा में एक बार आपको मैं छोटे से
छोटे से एक स्क्रिप्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से छठ पूजा का ये आयोजन किया जाता है। छठ पूजा आखिरकार कैसे किया जाता है। छठ पूजा में पहले दिन नहा खा का ये पूरा वाक्य जो है वो नहा खा के से शुरू होता है, और उसके बाद पहले दिन नहा खा के बाद दातुन, आम की लकड़ी की दातुन होते हैं, जिसके बाद वो मुंह धोते हैं, नहाते हैं, स्वच्छ होते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं। तो ये इस तरीके से प्रक्रिया पहले दिन की शुरू होती है। दूसरे दिन किस तरीके से इसको पूजते हैं, दूसरे दिन जो तमाम छठ पूजा में मिठाई, पकवान, प्रसाद, तमाम चीजें जो होती हैं वो वहां पर पूजी जाती है, बनाई जाती है और उसको तैयार किया जाता है। तीसरा दिन जो होता है डूबते हुए सूरज की आराधना करके, अर्घ दे करके पूजा किया जाता है, और उसके बाद जो तमाम वो प्रसादियां दूसरे दिन जो तैयार की जाती हैं उसका यहाँ भोग लगाया जाता है। सरस्वती जो आप देख सकते हैं इनके रूप में उनको पूजा जाता है, और उसके बाद डूबते हुए सूरज की तीसरे दिन पूजा की जाती है। तो वहीं चौथे दिन की अगर बात करें तो सूर्य उदय होते ही उनकी पूजा अर्चना और अर्घ दे करके ये पूरा जो पूजा है वो संपन्न होता है। ये एक बहुत बड़ा त्योहार जो है सनातन धर्म का माना जाता है। ये पूरे दुनिया में प्रसिद्ध है। जहां जहां पूर्वांचल समाज के लोग रहते हैं वो इस पूजा का एक महत्वपूर्ण जो है ये दिन माना जाता है कि ये सालों से इंतजार करते हैं। ये छठ पूजा साल में एक्चुअली 2 बार होता है। एक चैती छठ बोला जाता है, दूसरा कार्तिक छठ बोला जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा छठ पर्व जो है वो लोग यहाँ के मनाते हैं। और खास तौर पे की बात करेंगे जिनकी मुरादें पूरी हो जाती है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग समाज के हैं, वो भी उनकी जो मुरादें हैं वो अगर पूरी हो जाती है तो वो भी आस्था की डुबकी जो है वो लगाते हुए दिखाई देते हैं। बने रहिए हमारे साथ द खबर लीला के साथ।